गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 है, कौन सी क्लास 7 के कंप्यूटर विज्ञान के जो पहला चैप्टर है उसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर। क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर। एक मिनट रुको बच्चों। ठीक है, सभी को पता है राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल हैं उसके अंदर एक बुक संचालित है जिसका नाम है कंप्यूटर विज्ञान। आज हम क्लास 7 है जिसका अध्याय 1 है संख्या प्रणाली। तो इसका हम अभ्यास कार्य अभ्यास प्रश्न उत्तर हल करेंगे। देखो पहला क्या है बच्चों, देखो सही विकल्प का चयन करें। आपको क्या करना है, 4 विकल्प दे रखे हैं, उनमें से सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है। जो डेसिमल नंबर में डेसी का अर्थ क्या होता है, तो बच्चों इससे पहले वाले वीडियो के अंदर जो चैप्टर हमने पढ़ा था वहां पर देखा था। जो डेसी का अर्थ क्या होता है, 10। क्या होता है? 10। यानी डेसिमल संख्या के अंदर डेसी का अर्थ क्या होता है, 10। ठीक है, अगला देखो, बिट संबंधित है, बिट संबंधित है ऑक्टल, डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल। तो इसका सही आंसर क्या होता है, बिट किससे संबंधित होता है, बाइनरी संख्या से। बाइनरी संख्या के प्रत्येक डिजिट को क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। बाइनरी से नंबर सिस्टम के प्रत्येक डिजिट को क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, बिट। ठीक है, अगला देखो, कंप्यूटर डैश डैश भाषा को समझता है, यानी कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बाइनरी। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, केवल बाइनरी भाषा को। अगला देखो, ये क्या दी, मिलान कीजिए। दी गई डेसिमल और बाइनरी सारणी का आपस में मिलान कीजिए। यानी एक तरफ हमें कौन सी संख्या दे रखी है, डेसिमल, और दूसरी तरफ कौन सी संख्या दे रखी है, बाइनरी संख्या। हमें इनका आपस में क्या करना है, मिलान करना है। इनका आपस में क्या करना है, मिलान करना है। तो देखो बच्चों, जो 0 है तो बाइनरी के अंदर भी कैसे लिखा जाता है, 0 ही लिखा जाता है। सही है। अगला है आपके 1। तो देखो 1 ये रहा, बाइनरी के अंदर 1 ऐसे ही भी लिखा जाता है। अब बात करते हैं 2 की। तो 2 का बाइनरी डिजिट कौन सा है। अब पूछोगे सर पता कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों एक सिंपल सा लॉजिक है। जैसे कितना है, 2 है, ठीक है। 2 के अंदर किसका भाग 2, 2 का। बाइनरी में बदलना है डेसिमल को, कितनी बार गया, 1 बार, और शेष वाला कितना बचा है, 0। यानी जहां पर 1 0 है वो उसका सही आंसर है। तो कहां गया, देखो 1 0, ये रहा, यही है ना 1 0, ये हो गया। अगला है 3। तो बच्चों को 3 का कैसे ज्ञात करोगे, तो देखो देखो यहां मैंने कितना लिख दिया, 3। ठीक, कितने का भाग दूं, 2 का। कितनी बार गया, 1 बार, और शेष पर कितना बचा, 1। ठीक है ना, तो उत्तर क्या आएगा, 1 1। कहां गया, 3 1 1, देखो ये रहा। ठीक है, उसी प्रकार 4 कहां है, देखो 4 ये रहा। ठीक है, ज्ञात कैसे करोगे, वो सेम ही तरीका है। 4 लिखो और कितने का भाग दो, 2 का। कितनी बार गया, 2 बार, पूरा पूरा गया, शेष बल कितना बचा, 0। 2 का भाग दो, कितनी बार गया, 1 बार, शेष बल कितना बचा, 0। तो इसको हम लिखेंगे 1 0 0। तो देखो बच्चों ढूंढो 1 0 0 कहां है, ये रहा। ठीक है, ये लो। 5 को लिखते हैं बच्चों 1 0 1। चेंज कर लेता हूं, ये लो बच्चों 5। उसी प्रकार आप 6 भी ज्ञात कर सकते हो, 6 रहा, ये कलर चेंज करता हूं एक बार थोड़ा सा, ये रहा 6। ठीक है, अगर आपको 7 लिखना है, 7 7 7 कहां गया, ये 8 रहा, ये रहा 7। ठीक है, और 8 ढूंढो, ये रहा 8 बच्चों। ठीक, और उसी प्रकार
9 कहाँ है, तो ये रहा 9, ये रहा। ठीक है, तो आप देख लेना। और इसको जैसे बाइनरी कोड कैसे, ये आगे आपकी जो 8वीं क्लास है वहां पर डिटेल में इनको समझाया गया है। ये तो आप मिलान कर सकते हो, आपकी बुक के पीछे एक टेबल दे रखी है जिसके एक तरफ डेसिमल नंबर दे रखे और नीचे की तरफ क्या बाइनरी नंबर दे रखे हैं, तो आप उसको देखकर आराम से मिलान कर सकते हो। अगला देखो, दिए गए बॉक्स में सही के लिए सत्य और गलत के लिए सत्य और गलत कथन के लिए असत्य यानी फॉल्स लिखिए। क्या देखो, दशमलव संख्या प्रणाली में केवल 2 अद्वितीय अंक होते हैं, 0 और 1। क्या बच्चों ये बात सही है? नहीं, ये बात क्या है, गलत है। दशमलव नहीं, बाइनरी संख्या के अंदर केवल 2 ही अद्वितीय अंक होते हैं, 0 और 1, जबकि दशमलव के अंदर तो 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्या आ जाएगा, फॉल्स, असत्य है। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार 10 होता है। क्या कह रहा है, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार 10 होता है। तो नहीं बच्चों, 10 आधार किसका होता है, डेसिमल संख्या का होता है। किसका होता है, दशमलव वाली संख्या का होता है। तो ये बात भी क्या है, फॉल्स। अगला देखो, कंप्यूटर में किसी एक अक्षर को दर्शाने के लिए बाइट का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर के अंदर किसी भी अक्षर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट का एक कोड इस्तेमाल होता है जिसको बाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर किसी भी अक्षर को दर्शाने के लिए 1 बाइट का उपयोग लिया जाता है, ये बिल्कुल सही है। 8 बिट के समूह को निबल कहते हैं। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत बात है। 4 बिट का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, निबल कहते हैं, जबकि 8 बिट के समूह को हम क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइट। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगला देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो, कंप्यूटर को ऑन की स्थिति को क्या कहते को दर्शाया जाता है, किसके द्वारा दर्शाया जाता है, 1 के द्वारा। किसके द्वारा दर्शाया जाता है, 1 के द्वारा। ठीक है, और ऑफ को दर्शाया जाता है 0 के द्वारा। ऑफ को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, 0 के द्वारा। कंप्यूटर के द्वारा अंकों को प्रदर्शित करने का तरीका क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम। क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। क्योंकि बच्चों ये चैप्टर का ही नाम है, हमारे अध्याय का नाम ही क्या है, नंबर सिस्टम, या आप कह सकते हैं संख्या प्रणाली। कंप्यूटर में नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। कौन से नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का। कंप्यूटर के अंदर कौन से नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का ही उपयोग किया जाता है। लेकिन आपको बच्चों ध्यान रखना, जो हम 4 प्रकार के अन्य पढ़े हैं ना, जिसमें ऑक्टल है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, कंप्यूटर काम तो बाइनरी में करता है, लेकिन डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इन अन्य नंबर सिस्टम का तरीका भी इस्तेमाल करता है। बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, तो अभी पढ़ा बच्चों, कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, केवल बाइनरी भाषा को। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, केवल बाइनरी भाषा को। अगला देखो, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली संख्या प्रणालियों के नाम लिखिए। यानी कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से नंबर सिस्टम का इस्तेमाल होते हैं। तो बच्चों हमने एक टेबल के अंदर पढ़ा था, है ना, डायग्राम के द्वारा। कंप्यूटर के अंदर कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, बाइनरी नंबर सिस्टम जिसको द्विआधारी संख्या प्रणाली कहते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसको अष्टाधारी नंबर सिस्टम कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम जिसे हम दशमलव संख्या प्रणाली कहते हैं। अगला है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगला देखो, बाइट और निबल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये पूछ रहा है कि बाइट और निबल में क्या अंतर होता है। तो बच्चों पता ही है, जो 4 बिट का जब समूह बनता है, जब 4 बिट का हम समूह बनाते हैं उसको निबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि हम 8 बिट का समूह बनाते हैं, कितने बिट का, 8 बिट का समूह, तो उसको बाइट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। जबकि एक निबल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। एक निबल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। अगला देखो, डेसिमल संख्या प्रणाली को समझाइए। तो अब देखो, डेसिमल के अंदर डेसी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, 10 होता है। डेसिमल के अंदर जो डेसी है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, 10 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम को
सिस्टम का आधार यानी बेस 10 होता है। आधार कितना होता है? 10 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है? 10 होता है। अर्थात इस नंबर सिस्टम में 10 चिन्हों का प्रयोग होता है। तो इसलिए क्योंकि इसका आधार 10 है तो इसमें कितने सिंबल का इस्तेमाल किया जाएगा, चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है? 10। देखो कोई भी नंबर सिस्टम में बच्चों जितने सिंबल होते हैं ना उतना ही उसका क्या होता है? आधार होता है। 0 से लेकर 9 तक कौन कौन से सिंबल होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। डेसिमल नंबर सिस्टम को लिखते कैसे हैं? आप ब्रैकेट में यहाँ संख्या लिखोगे और नीचे उसका आधार लिखो। तो डेसिमल का आधार 10 है तो यहाँ पर 10 लिखो, में लिखा जाता है। अगला देखो बाइनरी संख्या प्रणाली को समझाइए। बाइनरी BI का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? 10 होता है। क्या शाब्दिक अर्थ क्या? सॉरी, बाइनरी BI का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 2, क्योंकि बाइनरी है। बाइनरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 2। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार कितना होगा? 2, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ ही 2 है तो इसका आधार भी कितना है? 2 है। अब अगर आधार ही 2 है तो इसमें कितने सिंबल प्रयोग किए जाएंगे? 2। अर्थात इस नंबर सिस्टम में 2 चिन्हों का प्रयोग होता है। कौन कौन से? 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में एक अंक को बिट कहा जाता है। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम के प्रत्येक डिजिट जो एक सिंबल होता है उसको हम क्या कहते हैं? बिट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और बाइनरी नंबर सिस्टम को भी कैसे लिखोगे? ब्रैकेट के अंदर, और उसकी जो नीचे राइट साइड नीचे की तरफ जो उसका आधार लिखना जरूरी है। तो यहाँ संख्या लिख लोगे और इसका आधार कितना लिख दोगे? 2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर थोड़े बहुत डाउट है तो इसका जो पहला पार्ट है जहाँ पर इस बुक को समझाया गया है वो चैप्टर आप आराम से देख सकते हो। धन्यवाद।